गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करंट क्विज। आज है 15 अक्टूबर 2020। 15 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उन सभी क्वेश्चंस के साथ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा उन्हें भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी तरफ से करंट अफेयर्स की वीडियो आप सभी को मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस सरकार ने एक मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन शुरू की है? तो अभी हाल ही में एक मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन शुरू की है, वो आपके किस सरकार ने की है? हरियाणा सरकार ने। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है। अब हरियाणा सरकार ने की है तो यह पूरी तरह से मल्टी पैरामीटर प्रणाली से लैस है, जिसमें पानी की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए विश्लेषक, सेंसर, जांच और उपकरण भी हैं। अब बात हरियाणा की आती है तो हरियाणा में लोकसभा सीटें आपकी 10 हैं, हरियाणा में राज्यसभा सीटें 5 हैं, हरियाणा का राजकीय पशु ब्लैक बक है और राजकीय पक्षी ब्लैक फ्रैंकलिन है। ये था आपका हरियाणा के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किसके साथ भागीदारी की है? तो अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने AICTE क्या होता है? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के साथ भागीदारी की है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ने AICTE के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, डाटा साइंस और क्लाउड कंप्यूटिंग सहित नई पीढ़ी की तकनीकों में शिक्षार्थियों और शिक्षकों को सशक्त बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाल ही में करूर के 3 छात्रों द्वारा विकसित एक प्रायोगिक उपग्रह को निम्न में से किसके द्वारा उपकक्षीय अंतरिक्ष में प्रक्षेपण के लिए चुना गया है? तो अभी हाल ही में करूर के 3 छात्रों द्वारा जो हमारा ये एक प्रायोगिक उपग्रह है वो किसने चुना है? ये नासा के द्वारा चुना गया है। अब नासा की बात आती है तो नासा का मुख्यालय कहाँ है? आपका वाशिंगटन DC में। नासा के संस्थापक कौन है? आपके डॉइट D आइजनहावर। और नासा की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1958 को। ये था आपका नासा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में गोवा सरकार ने कौन से नए पुलिस ज़िले बनाने का निर्णय लिया है? तो अभी हाल ही में गोवा सरकार ने मापुसा और पोंडा दोनों, तो इसका आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। ये आई गलत लिख गया है, यहाँ पर और आएगा। मापुसा और पोंडा दोनों में ये क्या बनाएंगे? पुलिस ज़िले बनाएंगे। अब मापुसा और गोंडा में पुलिस ज़िले बनाएंगे तो इससे होगा क्या कि राज्य जो हमारे पुलिस ज़िलों की संख्या वो गोवा में 4 हो जाएगी। इसी के साथ मापुसा जो ज़िला है उसमें क्या होगा? मापुसा और बिचोलिम तालुका में पुलिस स्टेशनों को कवर करेगा, और जो आपका पोंडा ज़िला है इसमें पोंडा, क्यूपेम और सुंगुम तालुका में पुलिस स्टेशन को कवर करेगा। अब बात गोवा की आती है तो गोवा में लोकसभा सीटें आपकी 2 हैं, राज्यसभा सीटें वहाँ 1 है। गोवा का राजकीय पक्षी पीले गले वाली बुलबुल है और वहाँ का राष्ट्रीय उद्यान क्या? भगवान महावीर। ये था आपका गोवा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मनोज कुमार भारती को किस देश के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मनोज कुमार भारती को अभी हाल ही में इंडोनेशिया के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब मनोज कुमार भारती हैं कौन? ये 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं और ये भारत के अगले राजदूत इंडोनेशिया में नियुक्त किए गए हैं। वर्तमान में ये विदेश सचिव हैं। अब बात इंडोनेशिया की आती है
तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, वहाँ की मुद्रा आपकी इंडोनेशियाई रुपया है, और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं, और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल आपका बैडमिंटन है। ये था आपका इंडोनेशिया के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अल्बानिया गणराज्य के लिए भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे अधिकृत किया गया है? तो अभी हाल ही में अल्बानिया गणराज्य के लिए भारत के जो अगले राजदूत होंगे वो आपके राहुल श्रीवास्तव होंगे। अब राहुल श्रीवास्तव कौन है? ये भी आपके भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं, और ये आपके 1999 बैच के हैं। वर्तमान में ये रोमानिया में राजदूत हैं। ये था आपका राहुल श्रीवास्तव के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शरद कुमार कर का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो अभी हाल ही में शरद कुमार कर का निधन हुआ, वे राजनीति के क्षेत्र में थे और उड़ीसा के पूर्व विधानसभा स्पीकर थे। ये उड़ीसा के पूर्व विधानसभा स्पीकर थे और वे 4 साल के लिए स्पीकर रहे थे। सन 2000 से 2004 तक ये विधानसभा के स्पीकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक आभासी मंच पर आयोजित छठे भारत नॉर्वे संयुक्त आयोग में किसने भाग लिया? तो अभी हाल ही में एक आभासी मंच पर जो आयोजित छठा भारत नॉर्वे आयोग हुआ था, उसमें डॉक्टर एस जयशंकर ने भाग लिया। इसका आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। अब ये जो आयोग हुआ था, बैठक जो हुई थी, ये आपकी 13 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उनके नॉर्वेजियन समकक्ष इने इरिक्सन सोराइड ने बैठक में भाग लिया था, और दोनों मंत्रियों ने वैश्विक सुविधा कोवैक्स की स्थापना का भी स्वागत किया है इसमें, जो आपकी 13 अक्टूबर 2020 को ये छठी बैठक हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में अमेरिकी विदेश मंत्री स्टीफन बेजगन के साथ कई मुद्दों पर द्विपक्षीय विचार विमर्श किया है? तो अभी हाल ही में हर्षवर्धन श्रृंगला ने स्टीफन बेजगन के साथ कई मुद्दों पर द्विपक्षीय विचार विमर्श किया है। अब ये दोनों किसके लिए सहमत हुए हैं? ये दोनों ने भारत अमेरिका के जो बीच अभिसमय और साझा हितों पर प्रकाश डाला है। इसी के साथ दोनों पक्षों ने व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई है। तो ये था आपका हर्षवर्धन श्रृंगला और अमेरिका के स्टीफन बेजोन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के वरिष्ठ कमांडरों के 7वें दौर की बैठक चुशूल में आयोजित की गई है? तो अभी हाल ही में ये जो 7वें दौर की बैठक है, ये आपकी चीन में आयोजित की गई है। अब चीन में आयोजित की गई तो इसमें हुआ क्या है, जो दोनों पक्ष हैं सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से संवाद और संचार बनाए रखने के लिए सहमत हुए हैं, और जल्द से जल्द विघटन के लिए पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान पर पहुँचे हैं। ये था आपका जो आपका 7वां दौर की बैठक हुई है, इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 पर मंत्रियों के उच्च स्तरीय समूह GOM की 21वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो अभी हाल ही में कोविड-19 पर जो मंत्रियों की उच्च स्तरीय समूह की बैठक हुई थी 21वीं, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर हर्षवर्धन ने की है। अब डॉक्टर हर्षवर्धन ने की है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? ये आपके स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। उन्होंने इसमें यह भी बताया कि भारत की जो परीक्षण क्षमता है वो 1.5 मिलियन परीक्षण प्रतिदिन की हो गई है। जो भारत में परीक्षण जो हो रहा है कोविड-19 का, उसमें हम डेली 1.5 मिलियन परीक्षण डेली कर रहे हैं। ये था आपका डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय फिलेटली दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय फिलेटली दिवस आपका 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब ये फिलेटली दिवस होता क्या है? ये फिलेटली दिवस आपका डाक टिकट और डाक इतिहास का अध्ययन होता है। अब जैसे आपने देखा है कि अभी डाक दिवस भी चल रहा है। इंडिया पोस्ट 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह भी मना रहा है। अभी हमारा पोस्ट वीक बन रहा है, इंडिया पोस्ट वीक, नेशनल पोस्ट वीक। तो ये आपका 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक इंडिया पोस्ट मना रहा है। ये था आपका इंडिया पोस्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौमुदी मुंशी का निधन हो गया,
वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो कौमुदी मुंशी जो थे वो कौन थे आपके, इसमें ये ऑप्शन नहीं दिया है, गलत हो गया है, वो आपके गायक थे। इसमें एक ऑप्शन गलत हो गया है, कौमुदी मुंशी जो थे वो आपके गायक थे। और ये कोविड-19 से इनकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। इनको गुजरात की कोकिला के रूप में भी जाना जाता है। इसमें छोटी सी मिस्टेक हुई है, इसमें गायक कर लेना। इसी के साथ इनको गुजरात की कोकिला के रूप में जाना जाता है। और मुंशी को बच्चों के संगीत में, उन्होंने बच्चों के संगीत में भी अपना बहुत योगदान दिया, तो उसके लिए भी इन्हें जाना जाता है। ये था किसके बारे में, कौमुदी मुंशी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह 13 अक्टूबर की रात को सबसे बड़ा सबसे चमकीला दिखाई दिया। अभी हाल ही में मंगल ग्रह 13 अक्टूबर की रात को सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई दिया। क्यों दिखाई दिया, क्योंकि जो लाल ग्रह है उसको पृथ्वी और सूर्य के साथ पंक्तिबद्ध देखा गया था। और ऐसी जो सिचुएशन होती है, ऐसी कंडीशन लगभग हर 2 साल में आती है। ये था आपका मंगल ग्रह के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस आपका 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। अब ये मनाया क्यों जाता है, क्योंकि यह हमारे ग्रह पृथ्वी को नुकसान पहुंचाए बिना शांति और समृद्धि बढ़ाने के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानवीकरण की अनिवार्यता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अब इस बार का जो विषय था, इस बार की थीम थी, वो क्या थी, मानकों के साथ ग्रह की रक्षा। ये इस बार की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने गूगल पे और वीज़ा के साथ मिलकर भारत में अपने ACE क्रेडिट कार्ड की लॉन्च की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने गूगल पे और वीज़ा के साथ मिलकर भारत में अपना ACE क्रेडिट कार्ड है, इसके लॉन्च की घोषणा की है। तो इसमें होगा क्या, जो आपकी ऑनलाइन साइट्स होती हैं, स्विगो है, जोमेटो है, बिग बास्केट, ग्रोफर्स, ओला और काफ़ी साइट्सें हैं, इन सभी पर क्या होगा, इस एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से 4 से 5% का आपको क्या मिलेगा, कैशबैक मिलेगा। ये थे आपके आज के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जिनके बारे में हमने यहाँ पर उनसे रिलेटेड फैक्ट्स भी यहाँ पर डिस्कस किए थे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक